हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज आपकी हिंदी पेडागोजी की चौथी क्लास होने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगी दोस्तों। पेपर नज़दीकी आने वाला है सीटेट का। ध्यान लगा लीजिए, सही से जुट जाइए। जब से भी होगा 20 दिसंबर से पेपर चालू करें या 25 दिसंबर से कोई कन्फर्म नहीं, पर पेपर की निश्चित है, पेपर होना है। अपना ध्यान सही से लगाइए, क्योंकि हिंदी भी पेडागोजी 15 नंबर कुछ मायने रखती है, जो परसेंटेज के लिए अच्छा बनाती है। तो हम बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे। अगर हम पढ़ाई के मामले में बात कर लेते हैं, सर्वाधिक महत्व किस चीज़ पर देंगे? शुद्ध उच्चारण पे, या रोचक कहानी, या अक्षर ज्ञान, या वर्णमाला। देखिए, पढ़ना सीखने की शुरुआत के लिए, तो ये उन्होंने कहा है कि शुरुआत के लिए। अगर हम शुरुआत की बात कर लेते हैं तो आपको बी आंसर सटीक है, क्योंकि रोचक कहानी है। क्योंकि जब बच्चा कहानी पढ़ता है तो उसको अच्छा इंटरेस्टिंग आता है और वो पढ़ना सीखता है। उसका मन लगा के मन से पढ़ने के लिए इच्छा होती है और बहुत शौक से पढ़ता है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए हम रोचक कहानी सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे, क्योंकि बच्चे के लिए रोचक कहानी का अपना एक अलग महत्व होता है, जिससे बच्चा कहानी को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट करता है, हंसता भी है, खिलखिलाते भी पढ़ाई रुचि में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, सलमा अपने कक्षा में पढ़ती है, किताब शब्द को कताब लिखती है। सलमा का लिखने का तरीका क्या दर्शाता है? निरंतर लेखन नहीं, या लापरवाही, या अज्ञानता। तो इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा डी आंसर सही है, स्वयं बर्तनी। क्योंकि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कताब लिखती है। सलमा लिखने का यह तरीका स्वयं बर्तनी को दर्शाता है, क्योंकि शब्द में प्रयुक्त ध्वनि को किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है, लिखने में भी उसी क्रम में विन्यास करने का नाम वर्तनी का बड़ विन्यास कर दिखाता या दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक अंतक्रिया भाषा सीखने का सामर्थ्य किसने किया था? अगर हम किसकी बात कर ले, भाषा की, अगर तो भाषा शब्द की बात कर लेते हैं, भाषा सीखने की बात है, जहाँ भी आपको भाषा सीखने का तात्पर्य या कहीं मिले तो ए ऑप्शन सटीक। आपको ले वास्की को टिक कर देना आँख मीच के, क्योंकि ले सामाजिक अंतक्रिया की भाषा सीखने का समर्थन ले वाइगोस्की ने किया था, और 1896 से 1934 बीस ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतक्रिया पर भी अधिक बल दिया था। किसमें? संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक अंतक्रिया पर अधिक बल दिया था, और कहा कि वे समुदाय सीखने में बहुत महत्व और सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया और विकास को पहले भी ही आरंभ किया था उन्होंने, सोशल लर्निंग, जिसमें हाई मेंटल प्रोसेस या उत्पादित सामाजिक क्रिया पर भी उन्होंने ध्यान दिया था, कि उन्होंने ले वाइगोस्की ने। नेक्स्ट प्रश्न, द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। साहित्य में, वैज्ञानिक में, व्यावसायिक में, वैधुता है। उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध है द्विभाषिकता। अगर हम द्विभाषिकता की बात कर लें तो हमारा डी ऑप्शन सटीक है, वैधुत। क्योंकि द्विभाषिकता और वैधुत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, भावों के, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, एवं वर्ग, लिंग बोध, जातीयता एवं अस्मिता को स्वयं को जोड़कर अपनी विशिष्ट सिद्ध करती है। मानक हिंदी कोश के अनुसार किसी भी विशिष्ट जनसमूह द्वारा अपने भाव विचार प्रकट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पढ़ते समय हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा ज्ञान पर, भाषा प्रयोग पर, व्याकरण के नियम पर, या व्याकरण ज्ञान पर? और प्राथमिक स्तर पर पढ़ते समय हिंदी भाषा यानी कि संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो हम भाषा प्रयोग पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पढ़ते समय हम हिंदी भाषा संबंधी भाषा प्रयोग पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। संविधान से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन इसकी व्यापकता देखते हुए हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, जिसे हम राजभाषा का वो दिया गया है। राजभाषा के रूप में, अगर राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी की तरह न केवल प्रशासनिक प्रयोजनों की भी भाषा है।
मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। धारा प्रवाही की तीव्रता, संस्कृत शब्दों का प्रयोग, उच्चारण शुद्धता या विचारों के क्रम बदलना। विचारों के, अगर मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है, विचारों के, मौखिक भाषा का आकलन मतलब विचार क्या है, तो हमारे विचारों के क्रम बदलना। डी ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि मौखिक भाषा का आकलन बल देता है कि विचारों के क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है, विचारों पर ही बल देता है। हम भाषा के माध्यम से और भी जानते हैं या करते हैं चिंतन विचार, या सोचते हैं महसूस करते हैं सोचते विचार। अगर हम भाषा के माध्यम से सोचते और भी महसूस करते हैं, अगर हम 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो सोचते विचार करते हैं, सोचते और भी विचार करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी करते हैं, और भाषा का समाधान भी, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का भी प्रयोग करते हैं। तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा सीखने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका नाता ना टूटे। भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने का, व्याकरण सीखने का, भाषा प्रयोग का। अगर नाता ना टूटे तो भाषा का प्रयोग, क्योंकि भाषा का प्रयोग सही से होना चाहिए। किसी से भी देखिए, हिंदी भाषा सीखने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा का प्रयोग, उसका नाता ना टूटे, क्योंकि अभ्यंतर अभिव्यक्ति या सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं, यहाँ पर हमारे अभ्यंतर के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वभूत अपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान से ही मनुष्य पहचान है, नहीं तो ज्ञान नहीं तो मनुष्य अपूर्ण है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए, या वह सरल होता है, वह रंगीन चित्र वाला होता है। तो वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, ये ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में बल साहित्य में मदद करता है, क्योंकि वह भाषा की रंगतें भी प्रस्तुत करता है। रंगत मतलब अलग अलग टाइप, बोल चाल सब कुछ। ये कक्षा 1 में लिखने में प्रारंभ होता है, वाक्य लिखने शुरू से, अक्षर लिखने या चित्र बनाने। अगर हम कक्षा 1 की बात करें तो अक्षर, कक्षा 1 में तो अक्षर ही सिखाए जाएंगे, और क्या सिखाया जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि कक्षा 1 में लिखना, अक्षर लिखने में प्रारंभ होता है, क्योंकि हम इस स्तर पर अक्षर की भाषा अर्जन का प्रारंभिक कदम होता है, जबकि बच्चे अपने जीवन की पहली सीढ़ी प्रारंभ करते हैं। भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा कौशल के बारे में आप किस, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंत संबंधी होते हैं। तो इसकी हम बात करें, डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि भाषा हमारे जीवन का अति महत्वपूर्ण अंग होता है, और हर व्यक्ति को अपने विचार और भावों को अभिव्यक्त करने के लिए सभी के लिए आवश्यकता होती है, मौका दिया जाता है। अपने हाव भाव के लिए आप आसपास देखते ही हैं। तो आपका इसका आंसर डी ऑप्शन, क्योंकि एक दूसरे पर संबंधित होते हैं। 12वां प्रश्न, पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है, और अभ्यास प्रश्न उन्हें उनसे गहरे से और व्यापक अनुभव स्तर से एक मौका देते हैं, परखने, सूझने या गहराई से जानने, और व्यापक अनुभव स्तर से परखने या जुड़ने का मौका देते हैं। अगर इसकी हम मैचिंग करें तो हमारा बी आंसर ही सटीक है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक को रचना व वातावरण में निर्मित करती है, और अभ्यास को जानने या उनसे गहराई को परखने में व्यापक अनुभव करती है। स्किनर के अनुसार भाषा सीखने एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश में सीखी जाती है, भाषा अंत क्रिया से सीखी जाती है। अगर हम इसके लिए, तो भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, बी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि पावलोव स्किनर के अनुसार भाषा की क्षमता एक विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है, जिसमें अभ्यास, नकल, रटन जैसी प्रक्रिया शामिल होती है।
चौमस्की के अनुसार बालकों में भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है तथा भाषा मानव मस्तिष्क के पहले ही विद्यमान होती है। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। ये प्रश्न किससे जुड़ा है? चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से, अनुभव की व्यक्तियोक्ति से। तो चिंतन क्षमता के विचार से, तो ये आंसर बिल्कुल आपको सही है, क्योंकि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है और ज्ञानात्मक व्यापार का जटिल रूप है। ये शिक्षण, स्मरण, कल्पना आदि मानसिक क्षमताओं से जुड़ा रहता है। प्राय सभी प्राणियों में सोचने, समझने एवं चिंतन करने की क्षमता होती है। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति, अलंकृत भाषा। तो सहज अभिव्यक्ति आंसर बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि सहज अभिव्यक्ति, क्योंकि हिंदी भाषा का आकलन करते समय सहज अभिव्यक्ति बिंदु को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि सहज अभिव्यक्ति मन के भाव आदि को प्रकट होने करने या स्पष्ट रूप से आमने सामने की क्रिया का भाव करके मनुष्य अपने मनोभाव को प्रकाशित करता है। 16वां प्रश्न, बच्चों की इस भाषा पर बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि वे अपनी भाषा नहीं जानते, वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं या वे अपनी भाषा व्याकरण नहीं जानते। अगर बच्चों की भाषा की हम बात करें तो बच्चे अपनी भाषा जानते हैं, बी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि भाषा संवर्धन में बाल साहित्य का महत्व है, यानी कि महत्व है। अच्छे बाल साहित्य का अध्ययन बच्चों के साहित्य से संवाद करने के अवसर प्रदान करता है और पढ़ी जा रही कहानी, कविता आदि पर अपनी राय बनाने के लिए अवसर देता है। बाल साहित्य बच्चों की रचनाशीलता को निरंतरता करता है। लेव वाइगोस्की का समर्थन है भाषा अर्जन क्षमता। देखिए, लेव वाइगोस्की का प्रश्न तो आपकी बार पूछना ही है। लेव वाइगोस्की का समर्थन करते हैं भाषा अर्जन क्षमता, सामाजिक अंतक्रिया, अनुकरण, दंड और पुरस्कार। अगर समर्थन की बात कर लेते हैं, लेव वाइगोस्की लेव वाइगोस्की का समर्थन करते हैं किस भाषा अर्जन पे। देखिए, लेव वाइगोस्की का प्रश्न तो आपका हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको तो रिपीट कर लेना। तो लेव वाइगोस्की का भाषा अर्जन क्षमता, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि सामाजिक अंतक्रिया के भाषा अर्जन का समर्थन वाइगोस्की करते हैं, क्योंकि भाषा अर्जन लैंग्वेज उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करते हैं। मातृभाषा, 18वां प्रश्न है, मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है, ये कथन है पूर्णतः सत्य है? पूर्ण सत्य नहीं। अगर मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है तो ये पूर्ण सत्य है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि मातृभाषा ही बच्चों का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। ये मातृभाषा पहले की उपलब्धि और सहायिका है। यही कारण है कि सभी शिक्षा शास्त्री एकमत है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा की ही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक महत्व करती हैं? केवल मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता व सृजनात्मकता, केवल लिखित अभिव्यक्ति या व्याकरण एवं मातृभाषा। तो कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता के पक्ष को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। इतना ही नहीं, बच्चे बाल गीत में इस्तेमाल होने वाले शब्दों के अर्थ जानने के लिए भी
आपकी जान खा जाएंगे। यानी ये एक छोटा सा प्रयास की भाषा से राजनीतिकता, गीत वगैरह ये बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। 20वां, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया साहित्य के रूप में कार्य करती है। प्राणिक स्रोत या प्रेरणात्मक स्रोत या बाधक तत्व या अतिरिक्त बोझ। पढ़ने सीखने की प्रक्रिया साहित्य के रूप में, अगर साहित्य की बात करें तो प्रेरणात्मक, प्रेम दर्शाता है, तो बी आंसर सही है। क्योंकि पढ़ने सीखने की साहित्य में प्रेरणात्मक स्रोत के रूप में कार्य किया जाता है, जिसमें मधुर भाषा, मधुर प्रेम, मधुर गीत की भाषा प्रकट हो। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने में संदर्भ में आप किस सर्वाधिक महत्व देंगे? हिंदी पत्रिका पढ़ना, समाचार पत्र, कहानी को दोहराना है, नाटक का मंचन करना। अगर इसकी बात करें प्राथमिक स्तर पर, देखिए चीज़ें हम नाटक पाठक तो हम बच्चों से नहीं करा सकते, तो हम कहानी को दोहराना, सी आंसर बिल्कुल सही है इसका। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति को आकलन करने के संदर्भ में हम बच्चों को कहानी या कुछ भी नाटक को दोहराने के लिए कहेंगे। कि प्राथमिक स्तर बच्चों के बहुत से ऐसे विद्यालय या अपनी भाषा को, अनुभव दुनिया को छोड़ने या त्याग करने के लिए नज़रिया आदि ये प्रकट करते हैं। नेक्स्ट, सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सुनना और दोहराना। सुनना और दोहराना, सुनने की कुशलता में महत्वपूर्ण क्या होगा? सुनने की दो प्रक्रिया की अगर हम बात कर लें तो सुनना और दोहराना, यही आंसर भी सटीक है इसमें। क्योंकि सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सुनना और दोहराना है। क्योंकि वास्तव में पढ़ना लिखना साथ साथ चलते वाली प्रक्रिया और इस पर समस्त विचार भी प्रकट होते हैं। क्योंकि बोलना, सुनना, दोहराना ये चीज़ बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 23वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? कविता का भावार्थ बताना, कविता का शब्दार्थ बताना, कविता में छंद और अलंकार बताना, कविता पाठ का आनंद लेना। अगर देखिए, अगर हम प्राथमिक स्तर की बात करें तो कविता का भावार्थ बताना। भाव अर्थ क्या अर्थ है, तो ये ऑप्शन सही है। क्योंकि प्राथमिक स्तर कविता शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कविता का पाठ का आनंद लेना है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य इसमें निहित रसानुभूति या सौंदर्यभूति करता है होता। कविता हृदय की वस्तु तथा अनुभूति की अभिव्यक्ति है। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी चित्रात्मक, अनुमान लगाना, पुनरावृत्ति या दो अक्षर वाले शब्द। अगर पढ़ने लिखने की बात कर लेते हैं तो पुनरावृत्ति, सी आंसर सही है। क्योंकि पढ़ने सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी पुनरावृत्ति होती है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण पढ़ने का उद्देश्य है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर अक्षरों की पहचान, अनुमान लगाना तथा संदर्भ अनुसार अर्थ जैसे कार्य भी किए जा सकते हैं प्राथमिक स्तर पर। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनना प्राथमिक स्तर है। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बच्चों की लेखन क्षमता में बाधक, बच्चे लेखन क्षमता का अवमूल्यन। तो अगर इसकी हम बात करें, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति माध्यम बनाने का प्राथमिक स्तर है, लेखन क्षमता का अवमूल्यन, डी ऑप्शन सही है इसका। क्योंकि चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का अवमूल्य है। लेखन कौशल का अर्थ होता है कि भावों और विचारों को लिखित रूप में देना लेखन कौशल कहलाता है। परंतु इन भावों को, विचारों को लिखित रचना से पूर्व उसकी मौखिक रचना का अभ्यास होना जरूरी है। भाषा और विचार एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, एक परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं। अगर हम इसकी बात करें भाषा और विचार, तो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते,
भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। बी आंसर ही सही है। क्योंकि देखिए भाषा विकास से तात्पर्य एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों तथा इच्छाओं को पूर्व दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरे के इच्छा का भावों को समझता है। और भाषा संप्रेषण के माध्यम से बालक नए एवं दृष्टिकोण रचना व्यवहार करता है। देखिए भाषा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। भाषा और विचार अलग होते हैं, तो विचार की बात की है इसमें। तो बाकी परस्पर दूसरे को पोषित करते हैं, परस्पर एक दूसरे को विरोधी हैं। हिंदी भाषा क्या है? एक राष्ट्रभाषा है। क्या है हमारी? एक राजभाषा, राष्ट्र नहीं है, राजभाषा। बी ऑप्शन सही है इसका। साहित्य वो 28% साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का भी प्रयोग कर लेता है। जैसे जहाँ भी व्यक्ति रहता है वो अपनी उसकी मातृभाषा होती है। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक घातक प्रक्रिया है। हिंदी भाषा सीखने में बाधक है, हिंदी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। कोई भी बच्चा, तो क्या है ये? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ए ऑप्शन सही है। जो भाषा आप बचपन में अपने माता पिता से सुनते रहते हैं उसके जन्म स्थान और देश की भाषा को अपना मातृभाषा कही जाती है। इसलिए साहिल अपनी कक्षा में हिंदी भाषा लिखते समय मातृभाषा का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण को अपने मन की बात कहने में अवसर देना, पढ़ते लिखने को सीमित अवसर देना, कक्षा में चार्ट पोस्टर सजाना या कक्षा में दृश्य श्रवण सामग्री का प्रयोग करना। अगर प्राथमिक स्तर पर सीखने सिखाने की बात कर लेते हैं, सीखने की प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण बच्चों क्या है? कक्षा में दृश्य श्रवण सामग्री का प्रयोग करना। डी ऑप्शन सही है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बच्चों को कक्षा में श्रवण दृश्य सामग्री का प्रयोग होना अच्छा बच्चों को शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। क्योंकि बच्चे कभी कभी टीवी के जैसे कहते हैं दृश्य, तो बहुत गौर से इस चीज़ को देखते हैं, तो ये चीज़ इस पर दर्शाता है। नेक्स्ट, आकाश की कक्षा में कुछ बच्चे कक्षा में हो रही गतिविधियों में हिस्सा लेने में संकोच करते हैं, लेकिन आप मैं अपनी भाषा में खूब बात करते हैं। इसका संभावित कारण है उनकी भाषा को कक्षा में स्थान न मिलना, उनकी भाषा में समस्त गतिविधियों का होना, उनकी बात करने में दिलचस्पी न होना, उनका यह मानना है कि गतिविधियाँ उपजाऊ हैं। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो उनकी भाषा को कक्षा में स्थान ना मिलना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। ये ऑप्शन सही है। क्योंकि जब बच्चा बात करता, नेक्स्ट प्रश्न, आपको 31, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक अधिक महत्व देंगे। आकलन में जासूची या प्रश्नावली या आपका पोर्टफोलियो या लिखित प्रश्नावली। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की, तो क्या है? भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्व देंगे। आपका सी ऑप्शन सही है, पोर्टफोलियो। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन में शिक्षक हमेशा पोर्टफोलियो को महत्व देता है, क्योंकि इसमें बच्चे और शिक्षक एक दूसरे के सामने आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे के बारे में भली भांति जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या? अर्थ, गति, प्रभा या अक्षर ज्ञान। अगर हम पढ़ने की बात कर लेते हैं तो आपका अर्थ बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि देखिए पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्ध समान होता है, क्योंकि जब तक किसी शब्द का अर्थ पता नहीं होता तो उसको पढ़ने में या पढ़ाने में कोई इंटरेस्टिंग नहीं होता, तो उसका अर्थ बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, या व्याकरणिक भाषा, या विचारों की अभिव्यक्ति। अगर बच्चों को लिखना और सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बच्चे की अभिव्यक्ति। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण उसके विचारों की अभिव्यक्ति, क्योंकि बिना विचारों के अभिव्यक्ति के एक बेहतर लेखन प्रक्रिया संपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि अभिव्यक्ति के माध्यम से बच्चे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा के विभिन्न रंग थे, भाषा का विविध साहित्य, प्रसिद्ध लेखक। तो अगर हम इसकी बात करें तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो भाषा के विभिन्न रंग थे। बी ऑप्शन सही है इसका। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा की विभिन्न रंग थे, और इससे बच्चे विविध भाषाओं की जानकारी रखते हैं, और इससे बच्चे विभिन्न भाषा की जानकारी रखते हैं। 35वां प्रश्न आपका, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए? स्वीकार किया जाना चाहिए। स्वीकार किया जाना चाहिए, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि बहुभाषिकता हमेशा समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक पहलू के रूप में स्वीकार किया गया है, जैसा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में हमेशा बहुभाषिकता कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट, भाषा सीखने या सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा एक समृद्ध परिवेश है, संचार माध्यम का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना। अगर हम इसकी बात करें भाषा सिखाने में, तो भाषा का समृद्ध परिवेश, बी ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि बिना समृद्ध भाषा परिवेश के भाषा में संबंधी अधिगम सम्मान नहीं हो पाता। समृद्ध परिवेश में ही शिक्षक को भी सीखने में रुचि पैदा होती है और बच्चों को भी अधिगम प्राप्त करने में आसानी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल एक दूसरे संबंधी होती है, भाषा कौशल एक क्रम में आयोजित नहीं की जाती, भाषा कौशल एक क्रम में ही आयोजित की जाती है, भाषा कौशल एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि भाषा कौशल एक क्रम में ही आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना और अंत में लिखना सीखता है। इसके अलावा दिए गए अन्य तीनों भाषा कौशल एक दूसरे संबंधी होते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं और भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। नेक्स्ट, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता, तो त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, तो त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। तो ये आंसर सही है आपका, क्योंकि त्रुटियां हमेशा बच्चों के अधिगम के अग्रवर्ती आगे का अनुसरण करती हैं। बिना त्रुटि के बच्चों को सही और गलत में फर्क नहीं जाना पड़ता। त्रुटियां नहीं होंगी तो बच्चा सही मार्ग पर नहीं चलेगा। तो बच्चों के साथ ये फेमस महत मानती है, क्योंकि बच्चे से त्रुटि से पता चलता है कि बच्चा क्या कर रहा है। 39 निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा आकलन में की दृष्टि सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाना, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या सीख खरीदा? नहीं। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो आपका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जब बच्चे ईदगाह कहानी को अपने शब्दों में सुनाएंगे तो वे स्वयं भाषा निर्माण करते हैं और अपनी मौलिकता का प्रदर्शन करने में भी सक्षम होने लगते हैं।
इस तरह से उनकी भाषा विकास का आकलन सही और तार्किक होता है। नेक्स्ट, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या है? अनुकरणीय होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है। अगर बच्चों में भाषा सीखने की बात कर लेते हैं तो आपका सी ऑप्शन सही हो, बच्चों की भाषा जन्मजात होती है। क्योंकि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा विकास ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले ही प्रारंभ हो जाती है। नवजात शिशु बिना किसी भाषा के जन्म देता है, किंतु मात्र 10 माह में ही बोली गई बातों को अन्य ध्वनियों से अलग करने में अक्षम हो जाता है। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक बर्तनी करना। और बच्चे के भाषा सीखने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात कर लें तो बातचीत करना, क्योंकि बातचीत से बच्चा बहुत सीखता है। जब तक बातचीत नहीं करेंगे भाषा का निर्माण नहीं होगा, तब तक वे भाषा सीखने में सक्षम नहीं होंगे। अतः भाषा अधिगम के लिए बच्चों का बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकार के भाषा का प्रयोग या वर्णमाला सीखना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग, ये ऑप्शन सही है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के लिए उसकी प्रभावी प्रयोग होनी चाहिए। जब शिक्षक कक्षा में प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा का अधिगम करवाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे सामाजिक अंतक्रिया में भाषा सीखते हैं, ये किसका विचार है? जीन पियाजे का या स्किनर का, पावलोव का या लेव वाइगोस्की का? तो किसका है? डी ऑप्शन, लेव वाइगोस्की का। क्यों? वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतक्रिया में ही भाषा सीखते हैं। इसी के आधार पर वे ये भी मानते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास कम महत्वपूर्ण औजार होता है। उनके अनुसार आरंभिक बाल्यकाल में ही बच्चा अपने कार्यों के नियोजन एवं समस्या समाधान में ही भाषा सीखता है। प्राथमिक स्तर के बच्चे के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका, पाठ्यपुस्तक। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो बाल साहित्य, बी ऑप्शन सही है। क्योंकि कहानी और कविता विभिन्न भाषा कौशलों के विकसित करते हुए उनके तत्कालीन अनुभव से परे बच्चों की दुनिया को समृद्ध करते हैं। बाल साहित्य में ये सारी चीज़ें प्रचुरता से उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने मुख्य अंतर बताइए। भाषा परिवेश, भाषा आकलन, साक्षरता या पाठन सामग्री। तो भाषा परिवेश, ये ऑप्शन सही है। क्योंकि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार पर भाषा परिवेश होता है। चूँकि प्राथमिक भाषा हमेशा घरेलू भाषा होती है जो बच्चा स्वतंत्र पूर्व घर में बोलता है, क्योंकि उसे घरेलू परिवेश मिला रहता है। इसी प्रकार जब वह स्कूल में द्वितीय भाषा सीखता है तो वह शिक्षक के निर्देशन में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भाषा में आकलन का अर्थ। भाषा में आकलन का अर्थ, भाषा में आकलन का अर्थ भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन है। बी ऑप्शन है आलंकारिक भाषा का प्रयोग का आकलन, साहित्य विधि की जानकारी का आकलन, भाषा व्याकरण का आकलन। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। जब भी प्राथमिक स्तर पर किसी बच्चे की भाषा का आकलन किया जाता है तो उसे उसके भाषा के इस्तेमाल करने की बात की जाती है और बच्चे का वही उसका आकलन होता है। नेक्स्ट, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? शुद्ध वर्तनी को, विचार तत्व को, सुंदर लेखन को, व्याकरण ज्ञान को? अगर हम बच्चे का आकलन सही से अगर हम मानते हैं तो आपका विचार तत्व, बच्चे के विचार क्या है,
लेखन क्षमता के आकलन के सबसे पहले विचार तत्व को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चे के विचार क्या है, बच्चे की जिज्ञासा क्या है, बच्चे के मौलिक तत्व क्या है, उसका किस पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है बच्चे में जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे अपने जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूदा भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन से महत्व नहीं है। समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा नियम परिवेश को, भाषा नियम विस्तार को या भाषा अनुकरण करने को। भाषा नियम परिवर्तन, भाषा परिवेश को भी, भाषा विस्तार को भी। तो आपका बी ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि भाषा अर्जन के समय ये जरूरी नहीं है कि बच्चा भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा करे। बच्चे परिवेश के माध्यम से ही स्वयं करके या स्वयं पढ़कर ही सीखते हैं, और भाषा अर्जन के समय बच्चा नियम परिवर्तनों का महत्व नहीं देता। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है, साधन है। प्राथमिक स्तर पर साधन है, डी ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास है, क्योंकि बिना साधन से बच्चा साध्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। वह साधन को माध्यम से ही भाषा कौशलों को ही विविध परिसीमा के अंदर ही कार्य करता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है कहानी को जो का तो दोहराना, कहानी सुनकर चित्र बनाना, कहानी सुनकर शब्द लिखना। प्राथमिक स्तर पर तो कहानी सुनकर शब्द लिखना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। मौखिक अभिव्यक्ति विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, ही डी ऑप्शन सही है, मतलब डी ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की विकास उसकी रचनात्मक सोच पर विकास तभी होगा जब वह कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में व्यक्त करेगा। यही गतिविधि उसकी सर्वोच्च गतिविधि होगी, क्योंकि वह अपनी भाषा का प्रयोग शैली या भाषा अर्जन प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मातृभाषा वाले शब्द पर घेरा लगाएंगे? नहीं। मातृभाषा वाले शब्द को हिंदी अनुवाद लिख देंगे या मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे? रोशनी को समझाएंगे कि ये गलत है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो सी ऑप्शन, क्योंकि मातृभाषा वाले शब्दों को ही स्वीकार करेंगे, सी ऑप्शन ही सटीक है इसका, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी तथ्य के आधार पर ही यदि हम प्राथमिक स्तर पर रोशनी मातृभाषा का इस्तेमाल करती है तो शिक्षक को मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए ही उसे स्वीकार करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। इससे रोशनी के प्राथमिक विचारों को बढ़ावा मिलेगा और उसे मातृभाषा के प्रति उसे गर्व महसूस होगा। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शुद्धोच्चारण। अगर हम प्राथमिक स्तर पर सहज और स्वाभाविक मौखिक बात कर लेते हैं तो हमारा ए ऑप्शन सटीक है, शुद्धोच्चारण में है इसमें, क्योंकि प्राथमिक स्तरों पर स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शुद्धोच्चारण होता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर एक बच्चे से शुरू उच्चारण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, समृद्ध अभिषेक परिवेश पर, या भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर? समृद्ध परिवेश पर, तो सी ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से समृद्ध भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न, बाले बच्चों को बुखेता लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है, अफेसिस है, डिसलेक्सिया है। बाले बच्चों को बुखेता लिखने की, अगर हम इसकी बात करते हैं डिस्ग्राफिया ही होगा, ए ऑप्शन सटीक है इसका।
क्योंकि डिस्ग्राफिया सुगमत रूप से ना लिखने पाने की एक अक्षमता है और ये एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में भी चिन्हित है। इस बीमारी से बच्चा स्पेलिंग, हस्तलेख जैसे कौशलों को पूरा करने में अक्षम होता है। इस बीमारी का कोई भी निश्चित इलाज नहीं होता और न ही संभावना की आधार है। 55वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिनाई शब्द के अर्थ जानना या दूसरों के विचारों को शब्द दोहराने मात्रा की कुशलता का विकास या पाठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में सामर्थ्य बनाना। तो यही आंसर सही है सटीक आपका, क्योंकि प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में सामर्थ्य बनाना उसका महत्वपूर्ण कौशल होता है बच्चे का। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु का फलक हो जिसमें के सरोवर से लगते हैं। क्या विस्तृत समाज, उच्च समाज या उच्च विद्यालय या विस्तृत अभिभावक? तो विस्तृत समाज, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक अर्थात क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए जिसमें समाज को सरोकार लगते हैं, क्योंकि बिना विस्तृत क्षेत्र तथा फलक के बच्चे के ज्ञान में विविधता का समावेश नहीं हो पाता। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से आप और बोली में अंतर होता है या संबंधी आंशिक संबंध होता है, आर्थिक संबंध नहीं होता, अंतर नहीं होता? तो आंशिक संबंध होता है, बी आंसर सही है, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि भाषा और बोली में बहुत हो रही लेकिन आंशिक संबंध होता है, क्योंकि भाषा सर्वमान्य नहीं बल्कि क्षेत्रीय विचार होती है। इसी तरह भाषा की एक लिपि होती है जबकि बोली को नहीं, अतः भाषा को बोली पूरी तरह से नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न, बहुभाषिकता हमारी भी है और हमारे सभ्य का अभिन्न अंग भी है। चुनौती संस्कृति, पहचान संस्कृति, समस्या पहचान या विडंबना संस्कृति? अगर बहुभाषिकता पहचान भी है और हमारे सभ्य का संस्कृति का भी अभिन्न अंग है, तो बी ऑप्शन सटीक है इसका, क्योंकि बहुभाषिक का अर्थ है व्यक्ति से जो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। भारत बहुभाषिकता वाला देश है, कहीं पंजाबी तो कहीं हिंदी, कहीं गुजराती तो कहीं बंगाली, कहीं मणिपुरी तो कहीं संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न, एक 3 साल के बच्चे हमसे किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे के अंदर आता हो। संज्ञानात्मक, भौगोलिक, विद्यालय या भावनात्मक? अगर हम इसकी बात करें तो संज्ञानात्मक की आंसर बहुत सटीक है इसमें, क्योंकि संज्ञान से तात्पर्य मन की उन आंतरिक प्रक्रियाओं और उत्पादों से है जो जानने की ओर ले जाती है, जिसमें सभी मानसिक गतिविधियां शामिल होती हैं। ध्यान देना या याद करना, संकेतीकरण, वर्गीकरण या योजना बनाना, विवेचन, समस्या हल करना, सृजन करना, कल्पना या संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं सभी। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, ये कथन है आंशिक रूप से सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य है और भ्रामक है? अगर हम इसकी बात करें पूर्ण सत्य है, क्योंकि भाषा और लिपि एक दूसरे से पूरी तरह संबंधित होते हैं। बिना लिपि के किसी भाषा का अस्तित्व कुछ सदी तक ही रह सकता है, लेकिन दीर्घकाल तक का भाषा को जिंदा रखना है तो उसकी एक लिपि होनी चाहिए, जरूरी होती है। अतः हम विश्व की सभी भाषाओं को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ एक ही लिपि में लिखना जानना संभव होता है। तो ये चीज़ हमारी भाषा को सिखाती है। फ्रेंड्स, ये रहे आपके 60 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत पसंद आएंगे। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर और लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि सीटेट की परीक्षा चंद दिनों में शुरू होने जा रही है और सभी का ध्यान सीटेट की परीक्षा में अच्छे नंबर, अच्छा टारगेट रहेगा। हमारा उद्देश्य भी यह है कि थोड़ा बहुत
इससे आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन सीखने को जरूर मिलेगा। जो भी हम पढ़ा रहे हैं 15 नंबर की पेडागोजी आती है, इस पर आपको फोकस करना। 15 में CDP में यानी कि आपकी पेडागोजी, इन्वायरमेंट में पेडागोजी, गणित में पेडागोजी। कल हो सकता है आपको गणित की पेडागोजी की क्लास लेकर आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, बार बार जो रिपीट हो चुकी है प्रश्न पेडागोजी पे, क्योंकि 15 नंबर पेडागोजी के आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, मायने रखते हैं, क्योंकि 15 से ही आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा। टारगेट रखो 150 में से 120 या 130 का टारगेट। बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और हो सकता है इसके बाद में हम KVS की क्लास कराएंगे, चला करेंगे। पहला जो आपका CTET की परीक्षा संपूर्ण हो जाने दो, जब तक हम CTET की तैयारी करा रहे हैं। बाय दोस्तों, टेक केयर, फिर मिलेंगे। गुड नाइट।